சிறந்த வடிவமைப்பு, அநேக ரகங்கள், நியாயமான விலை, உன்னத தயாரிப்பு. உங்கள் கனவுகள் மேம்பட சுகமான நித்திரையின் ரகசியத்தை கண்டறிய சுகானா மெத்தைகள். जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां पर पूजा अर्चना की। उससे जुड़ी ये तस्वीरें अब से बस कुछ ही देर पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने किस तरह से यहां पर पूजा अर्चना की, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना भी उन्होंने की, क्या ताज़ा जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? से पहले आपको बताएं कि यहाँ पर 4 मंदिर प्रांगण हैं और सभी चारों मंदिर प्रांगणों में जाकर के प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मौके पर, जो कि आज देवोत्थान एकादशी का पर्व है, आज तुलसी विवाह का बहुत ही शुभ अवसर है और आज सांध्य बेला में ये बहुत ही पवित्र दर्शन माना जाता है और विशेष तौर पर सारी तैयारियां की गई थी प्रधानमंत्री के इस पूजन कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले वो जैसे ही मंदिर परिसर में घुसे हैं, सबसे पहले आदिकेशव भगवान का जो मंदिर है, बाएं तरफ जैसे ही आप जन्मभूमि की ओर प्रवेश करते हैं सीढ़ियां चढ़ने के बाद, तो उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। ये सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि के बाहर परिसर में ये मूर्ति रखी हुई थी, बहुत प्राचीन मंदिर में, जहां से ले आकर के यहाँ पर महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से इस आदिकेशव मंदिर को बाद में बसाया गया और इस मूर्ति को प्रस्थापित किया गया। बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है यहाँ पर आदिकेशव भगवान की और कहते हैं कि आदिकेशव भगवान के दर्शन के बिना कृष्ण जन्मभूमि का जो दर्शन है वो उसका साफल्य पूरा नहीं होता है। तो और उसमें आप देखेंगे कि श्री राधा जी बहुत ही उनकी छोटी सी मूर्ति विद्यमान है, केवल आदिकेशव आपको दर्शन देते हैं। उसके बाद दूसरा पड़ाव था प्रधानमंत्री का योग माया मंदिर में। योग माया वही कन्या है जो कि कंस के हाथों से छूट गई थी और उन्होंने कहा था कि तू मुझे क्या मारेगा, मूर्ख तेरा तो मारने वाला गोकुल में कहीं पर पैदा हो चुका है। और योग माया, जैसा कि आपको पता है कि वो बाद में विंध्याचल की पहाड़ियों में जाकर के आज भी अवस्थित हैं। विंध्याचल देवी के माध्यम से सभी लोग उनका दर्शन पूजन करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी सांकेतिक मूर्ति रखी गई है माँ योग माया की, एक बहुत ही रहस्य की बात मैं आपको बताऊं कि पूरे द्वापर युग में कृष्ण भगवान की तीनों माया, राजसी जो माया है वो भी प्रकट हुई, तामसी माया प्रकट हुई और सात्विक माया प्रकट हुई। सात्विक माया तो माँ सुभद्रा के नाम से जानते हैं, जो राजसी माया है उसको माँ द्रौपदी के नाम से जानते हैं और जो तामसिक माया है वही माँ योग माया के नाम से जानी जाती हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है उनका दर्शन करना। और ठीक उससे पहले जबकि आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म स्थान था, वो बहुत ही दिव्य अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो मैं अभी शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। आपको जाकर के आपको सिर्फ वो शांति और सुकून, क्योंकि उस वक्त तो माँ देवकी और पिता वसुदेव के अलावा और उस जगह कोई भी नहीं था जब भगवान ने प्राकट्य किया। और परब्रह्म, आपको पता है कि 8 अरब 64 करोड़ वर्षों के बाद एक बार श्री कृष्ण का परब्रह्म परमात्मा का जन्म होता है। बहुत ही सौभाग्य का आज का दिन है कि आज हम सभी इस क्षण के साक्षी हैं जब प्रधानमंत्री ने एक इतिहास बनाया है। एक और बड़ी बात गौरव की आज तक कोई भी प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन के लिए नहीं आया। तो बड़ी बात यही है कि आज प्रधानमंत्री आए और उन्होंने सभी स्थानों का दर्शन किया। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भागवत भवन की है, जो सबसे बाद में मंदिर बनाया गया है। बहुत ही दिव्य प्रतिमा, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज का दिन ब्रज के इतिहास में शायद लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जब पहले प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पूजा अर्चना का कार्यक्रम चारों मंदिर में उपस्थिति और देव प्रतिमाओं को नमन किया। और उसके बाद जो ब्रज की विकास की यात्रा है उसको भी नई दिशा देने के लिए आज वो एक संबोधन भी करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा मेला ग्राउंड है, जहाँ पर श्री मीराबाई जी का जन्मोत्सव 525वां जन्मोत्सव मनाने की पूरी तैयारी है। और मीराबाई को भी कृष्ण भगवान के अनन्यतम भक्तों में गिना जाता है, भक्ति की पराकाष्ठा माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है गौरव की जब वो श्रीनाथ जी के मूर्ति में स्वयं समा गई तो किसी को पता नहीं चल पाया कि उनकी देह कहाँ गई, सायुज मृत्यु की प्राप्ति हो गई। तो माँ मीरा को याद करता हुआ आज वृक्ष क्षेत्र, आज प्रधानमंत्री का खुले दिल से स्वागत करता हुआ वृक्ष क्षेत्र और सैकड़ों की संख्या में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए आज भी अब इस वक्त भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पूजा अर्चना के बाद बाहर निकलेंगे और उनकी एक झलक उनको मिल पाएगी। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा में लगे। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं और की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा है ये किन किन मायनों में और ज्यादा खास होने वाला है? देखिए, पहला तो ऐतिहासिक मौका है कि वो जन्मभूमि पर आए
और जन्मभूमि का, कृष्ण जन्मभूमि का संबंध सीधे राम जन्मभूमि से है, ये बहुत सारे कम लोग समझते हैं। इस बात को समझना होगा कि राम जन्मभूमि की जो अयोध्या की भूमि है, वहीं से शत्रुघ्न भगवान आकर के उन्होंने मथुरापुरी को बसाया और सातों पुरियों में मथुरा को पुरीश्वरी कहा जाता है ना, पुरियों की ईश्वरी अधिष्ठात्री देवी के तौर पर कहा जाता है। इस सब देखिए मेरे सामने मैं जो देख पा रहा हूँ, करतल ध्वनि से पूरी भीड़ जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री जो उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त पूजा अर्चना के बाद जब वो बाहर निकले हैं, तो जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से जो आज एकादशी के अवसर पर दर्शन करने के लिए कृष्ण जन्मभूमि में पधारे थे, आज उनके लिए दोहरी खुशी का मौका है कि आज उनको प्रधानमंत्री के साथ भी, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के साथ भी मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। हर्षोल्लास इस वक्त चरम पर है और सभी लोग हाथ हिला करके एक अभिवादन, एक उनकी झलक पाना चाहते हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के लिए इंतजार है इस बात का कि क्या वो काशी कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ पर ब्रजभूमि में जो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर है, क्या उसके लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, उसमें यह कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की सौगात की घोषणा आज की जा सकते हैं और फिर से मोदी के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं और स्वागत की तैयारियां जो पहले से की गई हैं। आपको बताएं, सुरक्षा के बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया गया है। 4,500 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर इस वक्त कृष्ण जन्मभूमि के यहाँ पर परिसर में तैनात है और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ से अब प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद निकलेंगे और सीधे जाएंगे और रैली ग्राउंड में, जहाँ पर मीराबाई का जन्मोत्सव मनाने जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एक संग्रहालय है, उसका वो दर्शन करेंगे, एक उत्पादों की श्रृंखला है, उसका भी दर्शन करेंगे और साथ ही साथ वहां पर उद्बोधन भी करेंगे। बहुत ही गौरव का क्षण है ब्रज क्षेत्र के लिए और तपस्या की भूमि मथुरा को माना जाता है और प्रधानमंत्री की तपस्या से भी पूरा देश और पूरी दुनिया परिचित है और शायद वहां पे हमें कुछ बड़ी घोषणाएं सुनने को मिले। स्पष्ट तौर पर वो एक बार फिर से नागरिकों के कर्तव्यों पर लोगों का फोकस कर सकते हैं और कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सभी को इंतजार। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मथुरा में हैं और ऐसे में वहां के लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। जब इससे पहले भी हमने वहां पर लोगों से बातचीत की, जो दर्शकों तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दौरा तो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ लोगों में भी काफी उत्साह है प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। तो ब्रज का देखिए, ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि है। अगर आप एक शब्द से उसको परिभाषित करना चाहिए तो सिर्फ वो प्रेम पर आकर के टिकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भूमि है। शांति दूत भी भगवान कृष्ण है, क्रांति दूत भी भगवान कृष्ण है, परिपूर्णतम भगवान हर तरह से पूर्ण नजर आते हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो शत्रुता हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो शांति हो। तो इस तरह से ये जो तपस्या की भूमि है सीधे सीधे भक्तों के साथ कनेक्ट करती है और ब्रज क्षेत्र में सभी प्रेम के साथ सबका स्वागत करते हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि एक बार फिर से ब्रज का विकास हो, जो उसकी पुराना अभ्युदय है, वो पुरानी जो पराकाष्ठा है अभ्युदय की, उसको प्राप्त हो, पुराने संस्कार फिर से वापस लौटे और पूरी उसी अद्भुत अपनी छटा में मथुरा वापस आए जिसके लिए वो जानी जाती है। राम जन्मभूमि से सभी लोग अपने आप को जोड़ते हुए देख पा रहे हैं। सभी लोगों को इस बात की खुशी है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और चूंकि यहाँ पर यमुना, यहाँ की जो नदी है अधिष्ठात्री देवी यमुना, वो भगवान सूर्य की पुत्री मानी जाती है और सूर्य जो है वो अयोध्या के सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम और कृष्ण हालांकि एक ही हैं, लेकिन सब लोग उनको बहुत ही अनूठे ढंग से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अयोध्या को मथुरा के साथ जोड़ करके इस तौर पे भी देखा जाता है कि सप्तपुरियों में अयोध्या और मथुरा दोनों का ही नाम हो। अयोध्या सबसे पहले नाम लिया जाता है तो मथुरा को पुरीश्वरी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो मथुरा वासी हैं सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का आना बहुत ही शुभ हो, देश के लिए मंगलमय हो। उन्होंने अपनी पूजा अर्चना में देश और दुनिया के मंगल की ही कामना की है और कुछ घोषणाएं जरूर करें ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए, इसका इंतजार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 19 नवंबर को आकर के सभी तैयारियों की समीक्षा करके गए हैं और जो मीराबाई को समर्पित ये जन्मदिवस का कार्यक्रम है वो अब अपने अंतिम चरण में है और अब इसको आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं होती हैं, जैसा कि अभी आपने खुद भी बताया, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद इसमें जताई जा सकती है कि आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में भी मथुरा को लेकर और वृंदावन को लेकर बड़े उपहार मिलने की उम्मीद नजर आ सकती है। बिल्कुल सही बात है और न केवल सांस्कृतिक लिहाज से, न केवल धर्म के लिहाज से, बल्कि मुझे लगता है बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज से भी इसको एक बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी है।
थोड़ा देर जरूर लग सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेस वे है उसको जोड़ने की प्रक्रिया वृंदावन के कॉरिडोर के साथ वो शुरू हो चुकी है। 4 लेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कॉरिडोर का निर्माण के बारे में अब हाईकोर्ट ने भी अभी मंजूरी दे दी है। अब उसके बाद उसके विस्तारीकरण का कार्य किया जाएगा। 3 चरणों में शायद ये कार्य हो सकता है। 1,000 करोड़ रुपए का खर्च इस पूरे विस्तारीकरण पे हो सकता है। जब सीधे लोग यमुना के दर्शन कर पाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे मां गंगा के दर्शन के बाद आप सीधे काशी में भगवान शंकर पर जलाभिषेक कर सकते हैं, तो यहाँ भी ये माना जा रहा है कि यमुना के घाट से सीधे तौर पर आप बांके बिहारी के मंदिर में भगवान के दर्शन कर पाएंगे और वहां से यमुना जल ले आकर के आप यहाँ पे पूजा अर्चना में उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो एक तरह से यमुना को उनके पुरानी भव्यता में लौटाना, उसके साथ साथ जो ब्रज क्षेत्र के अलग अलग जो पुराने पड़ चुके स्थल हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करना, यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो लोक कलाएं हैं, यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल करना, फिर से उनको एक बाजार देना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे जो एग्जीबिशंस लगाई गई हैं उसको कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार देना, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि भी हो, लोग सांस्कृतिक रूप से अपने आप को सशक्त माने, लोग धार्मिक रूप से अपने आप को सशक्त करें, अपनी आस्था अपने विश्वास को साथ लेकर के अपने आप को मजबूत बनाए। और जिस बात का बार बार प्रधानमंत्री जिक्र करते रहते हैं कि 2047 तक अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सभी को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर ध्यान देना होगा। तो शायद ये एक बार फिर से संदेश मथुरा की धरती से दे सकते हैं। मथुरा की धरती से जो संदेश जाएगा, क्योंकि ये तपस्या की धरती है, तो वो काफी मायने रखने वाला है। और बहुत सारे लोग इसको अयोध्या की जन्मभूमि से जोड़ करके देख रहे हैं, वहां के मंदिर निर्माण के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के जाने के बाद अब देखिए इस वक्त भीड़ अचानक उमड़ी है इसी मंदिर में, जहां वो थोड़ी देर पहले पूजा अर्चना करके गए हैं। और सभी लोग एक झलक पाना चाहते हैं एक बार फिर से भगवान की। और उनके लिए एक फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, उनके लिए दोहरी खुशी का दिन था कि किस तरह से उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भगवान के भी दर्शन प्राप्त हो गए। बिल्कुल अजय, हमने बीते कुछ वर्षों में देखा है कि कड़ियों को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते आ रहे हैं। और चाहे हम वाराणसी की बात कर लें, चाहे हम राम मंदिर की बात कर लें, चाहे हम उज्जैन की बात कर लें, उसको कैसे और ज़्यादा विकसित बनाना है, उसको कैसे और ज़्यादा हाईटेक बनाना है, उसके कॉरिडोर को कैसे और ज़्यादा अच्छा करना है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर दर्शन कर पाएं। तो कहीं ना कहीं उसकी बानगी यहाँ भी नजर आ सकती है। जी, आप एक बार फिर से सवाल दोहरा सकते हैं गौरव? जी बिल्कुल अजय, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि जैसा कि हमने देखा उज्जैन में, हमने राम मंदिर को लेकर जो बातें देखने को मिली, और उसके बाद जो हमने वाराणसी को देखा, तो एक कड़ियों को जोड़ने का जो सिलसिला है, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहरों को और ज्यादा विकसित और प्रामाणिक बनाने का जो सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में एक बड़ी घोषणा जिसकी बात हम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मथुरा से भी वो सब चीजें निकलती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बुनियादी ढांचे का निर्माण और उसके साथ में आम जनमानस को उसके साथ जोड़ने का जो प्रयास है, क्योंकि आप देखिए काशी में जो लोगों के आने का सिलसिला है कई गुना बढ़ गया है काशी कॉरिडोर के बनने के बाद में, वहाँ की घाटों की सफाई के बाद में। क्योंकि अब आप धार्मिक क्षेत्रों को सीधे तौर पर स्वच्छता के साथ जब जोड़ते हैं, जब आप विकास के साथ जोड़ते हैं, तो लोगों को आसानी होती है आने में। और जो लोग सिर्फ ये सोच करके मंदिरों के दर्शन के लिए नहीं जाते थे कि वहां बहुत गंदगी होती थी या फिर बहुत भीड़ का सामना करना पड़ेगा, अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा, चीजें वही हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि और ज्यादा मुख्य धारा में लोग शामिल हों। और जो यहाँ का न केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से इस क्षेत्र का विकास हो, बल्कि बुनियादी ढांचे के लिहाज से भी, क्योंकि बुनियादी ढांचा केवल एक पक्ष को या फिर किसी एक की जिंदगी को प्रभावित नहीं करता, वो पूरे राष्ट्र की, पूरे समाज की, पूरे राज्य की जो आधारभूत संरचना है उसको सकारात्मक दिशा देता है। और इसलिए चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे वो महाकाल का कॉरिडोर हो, उसके बाद ये मथुरा के पास में वृंदावन की जो बात की जा रही है, बांके बिहारी के कॉरिडोर हो, उसको मुझे लगता है कि ये जो बड़ी घोषणाएं आज आ सकती हैं, जो कहा जा रहा है कि पहले चरण में शायद 500 करोड़, फिर 300 करोड़ या 200 करोड़, 3 चरणों में इसका निर्माण किया जा सकता है, तो उसके बाद एक बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यहाँ पर आ रहा है जेवर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, तो मुझे लगता है कि मथुरा को एक ट्विन सिटी के रूप में दिल्ली के साथ जोड़ करके भविष्य में आप देख सकते हैं। अगर आज से 5 साल की बात करें, तो जब ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनके तैयार होगा तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक आएगा और सीधे वहां पर आगरा और मथुरा का जो आकर्षण है पूरी दुनिया का, वो पूरी दुनिया को खींच करके ले आएगा। उसी की तैयारी मुझे लगता है कि बुनियाद जो है वो अब बनाने की कोशिश की शुरुआत होगी।